अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी कर सकते हैं। आपका नाम? शेख अहमद। कहाँ के रहने वाले शेख आप? मैं महाराष्ट्र से हूँ, लातूर ज़िला है मेरा। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं, आम अवाम से, शारिल आम पर रोड पे निकल के और बाज़ वक़्त उलमा से। तो आज आपसे हमारा सवाल ये है कि सूद के मुतालिक हमारा सवाल है। मौजूदा ज़माने में सूद जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाया जा रहा है और सूद का चलन ज़्यादा हो गया है। तो सूद की क्या तारीफ़ है, सूद किसे कहते हैं, सूद खाने की मज़म्मत और सूद के मुतालिक बताइए शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुअमिनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूलिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में सूद के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद मकामात पर इरशाद फरमाया है। जो अभी मैंने आयत पढ़ी, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सूद से बचो, सूद को छोड़ दो अगर तुम ईमान वाले हो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया फिर भी तुम सूद खाने लगो तो सूद खाने वाला मुझसे और मेरे महबूब की जानिब से उसके लिए जंग का ऐलान है। अब ये आयत ख़ुद बताती है कि इसमें कितनी सख्त वईद है कि सूद खाने वाले के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का गज़ब। और इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के मुताल्लिक़ लानत फरमाई है। एक मकाम पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकिल रिबा व मुकिलहु व कातिबहु व शाहिदैहि। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत है सूद खाने वाले पर, सूद की गवाही देने वाले पर, और सूद को जो हिसाब किताब उसका लिखता है उस पर भी अल्लाह के रसूल की लानत है। अब इससे, ये हदीस से और ये आयत से मालूम होता है कि सूद कितना बदतरीन गुनाह है जिस पर इतने सख्त वईदें आई हैं। अब देखिए, सूद किसे कहते हैं, सूद की तारीफ़ क्या है। सूद की तारीफ़ ऐसे ज़्यादती जिसका कोई मिसल ना हो, यानी मुतय्यना रकम से ज़्यादा जो हो। अब एक मिसाल से समझिए, अगर आपने किसी शख्स को 1000 रुपये दे दिए और 1000 रुपये पर उससे ज़्यादा रकम ले रहे हैं, 1000 पर आप जो भी रकम लेंगे ज़्यादा लेंगे तो ये सूद होगी, तो ये सूद पाया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और एक रिवायत में फ़रमाया, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़हबु बिज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़तु बिल फ़िज़्ज़ति वल बुर्रु बिल बुर्रि वत्तमरु बित्तमरि वश्शईरु बिश्शईरि वल मिल्हु बिल मिल्हि मसलन बिमिसलिन यदम बियदिन फ़मन ज़ाद अव इस्तज़ाद फ़क़द अरबा अल आख़िज़ु वल मुअती फ़ीहि सवाउन। यह हदीस भी बताती है कि अगर आप जो भी काम करें बराबर है, कोई हर्ज नहीं। अगर उस पर ज़्यादती हो, ज़्यादा रकम ले रहे हैं, कोई भी चीज़ ज़्यादा शे आप ले रहे हैं, तो अब ये सूद के अंदर दाखिल हो जाएगी। अब देखिए, सूद पर और क्या वईदें हैं। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सूद का गुनाह ज़िना से भी बड़ा हुआ है और सूद खाने वाला कल क़यामत के दिन एक ऐसे शक्ल में उठाया जाएगा, एक अलग अलामत होगी उसकी। अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया, यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस। सूद खाने वाले को यानी ऐसा होता है कि जैसे शैतान ने उसे मस किया है, उसे खिब्ती किया है यानी। तो ये तमाम तर आयतें अहादीस सूद के सिलसिले में जो आई हैं वो बताती हैं कि सूद जो है कितना बदतर गुनाह है। और आज मौजूदा दौर में इसका चलन दिन ब दिन आम होते जा रहा है, यानी बहुत से शक्लों में सूद घरों में दाखिल हो रहा है। तो अब चाहिए हमें कि हम सूद से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें, उससे खूब बचा जाए। अगर हम बचेंगे और हलाल रोज़ी का इस्तेमाल करेंगे, सूद से हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करेंगे, तो एक हमारी ज़िंदगी का नक्शा अजीब हो जाएगा, एक नूरानी हो जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि सूद से खूब बचा जाए। मेरा सवाल है शेख कि एक आदमी सूद खा रहा था, सूद के कारोबार से जो अपना हलाल पैसा कुछ लगाकर सूद का कारोबार किया, बढ़ते 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 ज़्यादा कारोबार हो गया उसका और लाखों करोड़ों में चला गया। उसके बाद उसको मालूम हुआ, तो क्या तरीक़ा है अपना
सूद का कारोबार वो छोड़ना चाह रहा है, तो उसके लिए क्या है कुरान में? देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और एक मकाम पर इरशाद फरमाया, व इन तुबतुम फलकुम रुऊस अमवालिकुम ला तज़लिमून व ला तुज़लमून। आपने जो मसला बताया है अभी, तो उसे चाहिए कि उसने जो अपनी असल रकम लगाई थी, रासुल माल जो है, शुरू में मुनाफे के लिए, नफ़े के लिए जो अपनी असल रकम लगाई थी, बस उतनी ही रकम ले ले, बाकी तमाम तर रकम को छोड़ दे और अल्लाह ताला से सच्ची तौबा कर दे और आइंदा से पुख्ता आज़म करे कि फिर वो सूद के करीब भी न जाएगा और अपनी असल रकम लेकर हट ले, न फिर उस पर जुल्म किया जाएगा और न उसके लिए कोई चीज़ होगी। इसका मफ़हूम यह है कि शेख कि अगर कोई शख्स अपना रासुल माल लगा कर सूद का कारोबार शुरू किया था और उसको जैसे मालूम हुआ तौबा किया, तो उसके लिए चाहिए कि वो अपना जो माल रासुल माल लगाया था वो वापस ले ले, बाकी का पूरा माल जो है ना उसको जो है मसाकिन गुरबा में तकसीम कर दिया बग़ैर किसी सवाब की नीयत से। तो बारकल्लाह फ़ीक शेख, जज़ाकल्लाह खैर।